बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज 8 दिसंबर जुमरात 2022 का दिन है। मैं आप लोगों का मेज़बान डॉक्टर शामिर अली मेमन अपने किचन गार्डन से आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। आप लोगों सबको मालूम है कि दिसंबर का महीना चल रहा है। दिसंबर महीना वेजिटेबल्स के लिए बहुत फेवरेट होता है और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो कि आप दिसंबर के महीने के अंदर आप लगा सकते हैं। पत्ते वाली सब्ज़ियों में मिसाल के तौर पे सरसों का साग हो गया और पालक हो गई, इसके अलावा मेथी हो गई, ये आप लोग इजीली कल्टीवेट कर सकते हैं। बाकी सब्ज़ियों में टमाटर हो गया, हरी मिर्च हो गई, इसके अलावा प्याज हो गया और लहसुन हो गई। टमाटर और हरी मिर्च थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसके साथ साथ प्याज भी इस तरह होता है कि उसकी पहले पनीरी लगानी पड़ती है, फिर दैन पनीरी बड़ी होती है, फिर वो प्लांट टू प्लांट वहाँ से पनीरी को निकाल के और अपनी कैरीज़ वगैरह ज़मीन में आप लगाते हैं, तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ उसके अखराजात भी ज़्यादा होते हैं, लेबर भी ज़्यादा लगती है। और मैंने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि मैं सिंगल मैन हूँ, सिंगल मैन सेंस कि मैं लेबर का साथ नहीं लेता। वजह यह है कि किचन गार्डनिंग मेरी हॉबी और पैशन है। मैं चाहता हूँ कि मैं ख़ुद अपने हाथों से करूँ ताकि मेरी अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी हो और मुझे खुशी भी होती है। सो दैट्स वाई आई डिसाइड कि लहसुन लगाऊँ। लहसुन में चूँकि बहुत कम मेहनत होती है और लहसुन लगाने में भी आसानी है, इसकी पनीरी भी नहीं लगती। डायरेक्ट आप बाज़ार से कोशिश करें कि देसी लहसुन ख़रीदें और ख़ास करके वो लहसुन जिसके गोंच निकले हों। गोंच से मुराद ये है कि जिनके इस तरह, मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा व्यू दूंगा, थोड़ा ये देखें जी, ये कैमरा के सामने आ रहा है। ये हरे और येलोइश जो ना, ये जो इनका ऊपर से गोंच निकला हुआ, हम इसको गोंच कहते हैं, निकला हुआ है, ये आप ख़रीदेंगे और इसको लगाने का बहुत आसान तरीका है। जिस तरह ये सामने कैरी है, मैंने लगाई है, सुबह का मैं आया हूँ और चूँकि मैंने 5-6 दिन पहले भी लगा के गया था लहसुन, तो वो टेस्ट डोज़ था और टेस्ट डोज़ मेरा कामयाब हो गया। वो लग चुका है, कम से कम 2 इंच के प्लांट्स बाहर आ चुके हैं। सो दैट्स वाई डिसाइड कि इसको पूरी किचन गार्डन के अंदर लगाया जाए ताकि ये 2 से ढाई महीने में इसका टाइम ड्यूरेशन होता है, उसमें तैयार हो जाती है। और कुदरत का कमाल ये है कि आप सिंपल इस तरह का एक लगाते हैं दाना और इस गंढे से निकाल के ये एक दाना लगता है और एक दाना आप कैरी के अंदर या गमले के अंदर या आप घर के बाहर जो आपकी कैरी होती है गेट के साथ है या लॉन है, आपकी कोई भी हिस्सा आप महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले आप ज़मीन को फ्लैट करें। फ्लैट करने के बाद आप, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी लैंड तो नहीं होती किचन गार्डनिंग में, तो उसमें आप अपने हाथ से कुदाल के साथ भी उसको हल चला के, जिस तरह मैंने, ये देखेंगे मैंने कैरी बनाई हुई है खुद अपना। इसको मैंने पहले कचरा निकाला कैरी को, चूँकि यहाँ गवार फली लगी हुई थी, गवार फली का चूँकि सीज़न ऑफ हो गया तो उसकी वजह से मुझे गवार फली को हटाना पड़ा। और इसी कुदाल के साथ देखें, इसी कुदाल के साथ जिस तरह ये मैंने अभी यहाँ मैंने लहसुन नहीं लगाई, अभी लगाऊंगा। ये इस तरह आप हल्का सा करते जाएंगे और ये इस तरह हल्का हो जाएगा। इसका आसान लगाने का तरीका ये मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। ये देखें, सिंपल इसके 3 हिस्से अंदर ज़मीन के अंदर देने और एक हिस्सा बाहर रखना है। ये देखिए, एक हिस्सा बाहर रखना है। ये जो गोंच वाला है, गोंच अगर नहीं भी निकला हो कोई बात नहीं, आप लहसुन लेके ऊपर वाला हिस्सा उसका छिलका हटा के आप क्लियर करके आप लगा सकते हैं। कम से कम ये 4 से 5 इंच के इस तरह फासले पे आप लगाएंगे। इसका जिस तरह ये 5 फासला है, इस तरह 5 फासले पे लगाएंगे, 5 इंच का फासला लगाएंगे तो इसका जो गंडा होता है वो ज़रा चौड़ा होगा और आपको क्रॉप अच्छा आएगा, आपकी आउटपुट बहुत अच्छी आएगी। मैं लहसुन इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आई नो कि लहसुन, इसको इंग्लिश में गार्लिक कहते हैं, गार्लिक के बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स भी हैं। मेडिकल बेनिफिट्स भी मैं चाहूँगा कि दोस्तों के साथ शेयर करता चलूँ। मिसाल के तौर पे ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है, इंसान की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है और इसका हाई कोलेस्ट्रॉल में बहुत अच्छा रोल है गार्लिक का। और डेली 2 से 3 इस तरह के
कैप्सूल अगर आप छील के, खास करके देसी गार्लिक जो होती है, खाली पेट सुबह नहर में आप खाएंगे तो आपको कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है। हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, उसकी रेंज को कम ले आती है। उसके अलावा इसका हाइपरटेंशन में, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लिंक्ड होता है हाइपरटेंशन के साथ, ब्लड प्रेशर हाई के मरीज़ भी लहसुन खा सकते हैं डेली 2 से 3 दाने। उसमें भी इसका बहुत अच्छा रोल है। रेगुलराइज करती है ब्लड प्रेशर को, आपको नॉर्मलाइज करती है ब्लड प्रेशर को। साथ साथ इसका कैंसर के मरीज़ों में भी अच्छा होता है, क्योंकि ये ब्लड को रिफ़ाइन करती है और कैंसर नहीं होने देती, आपके सेल्स को डेड नहीं होने देती, क्योंकि आपकी ब्लड की पीएच को ये रेगुलराइज रखती है, जिसकी वजह से आपके सेल्स डेड नहीं होते, कलेक्शन ऑफ सेल्स नहीं होती, डेड सेल्स। ठीक है जी। उसके अलावा ये गार्लिक जो है वो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, ख़ास करके इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। ये थोड़ी बात एंटीबायोटिक का भी इसका रोल है। अगर आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो उससे बेहतर है कि शुरू में आप गार्लिक खाएं, और गार्लिक से हल्के फुल्के जो इन्फेक्शन से, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया या दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है माइनर से, वो भी कवर हो जाते हैं। दोस्तों, आज जिस तरह मैंने बताया कि मैंने 8 दिसंबर है, जुमेरात का दिन है, और बहुत मैं अपने सुबह से आया हूँ अपने किचन गार्डन में। मज़ीद आपको बताता चलूँ कि जो मैं लास्ट जिस तरह मैंने बताया कि मैं टेस्ट डोज के तौर पे लगा के गया था अपना लहसुन, और वो लग चुकी है। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत व्यू दूँ। ये देखिए जी, ये इसके पौधे, कोई जूम करूँगा आप लोगों को नज़र आएगा, ये इसके पौधे, ये इसके पौधे हैं। ये पूरी कैरी कोई 5 से 6 कैरियों में मैंने लगाई थी, और वो माशाल्लाह से 2-2 इंच 3-3 इंच बाहर आ चुकी है, जो कि मेरा कामयाब ये एक तजुर्बा हो गया। थोड़ी बहुत मुझे जानकारी भी थी। और ये जो लहसुन लगी हुई है, मेरे एक दोस्त हैं चौधरी इश्तियाक साहब, और उसके भाई चौधरी ताहिर साहब ने मुझे इसका बीज देसी अपनी ज़मीन का बीज गिफ्ट किया था। इस तरह गंडे गिफ्ट किए थे, तो वही मैंने लगाए, तो वो माशाल्लाह कामयाब हो गया। तो आज मैं सुबह कराची की मंडी से खुद देसी लहसुन का बीज, इसी तरह का ये बीज, कोई डिफरेंट नहीं होता जिस तरह आप घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये मैं खुद ख़रीद के आया हूँ। ये पूरी कैरी में लगा चुका हूँ, और जो 3 दिन पहले भी मैं आया था लगा गया था, तो आज मैं उनको पानी भी दे रहा हूँ। पानी आप देखेंगे कि प्रॉपर इसको पानी चाहिए, ख़ास करके जिस तरह आज आपने लहसुन लगाई है, आज आप पानी दे दें, फिर आप 5-6 दिन के बाद आएंगे तो माशाल्लाह 1-1.5 इंच की लहसुन बाहर निकली हुई होती है। तो इसको रोज़ पानी देने की बाद में भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट हफ्ते में एक बार इसको पानी दें। और इसका ज़मीन बनाने का तरीका यही है, जिस तरह आप कैरियाँ देख रहे हैं, इसको फ्लैट करें और कुदाल का, जिस तरह मैंने समझाया कि कुदाल से हल चलाएं और उसके साथ आप लगाते जाएं। लगाने के बाद आप पानी देंगे, ठीक है, बिफ़ोर पानी आप नहीं देंगे। लगाने के बाद आप पानी देंगे, इंशाल्लाह ताला 5 से 6 दिन में लहसुन बाहर निकल आएगी। टोटल इसकी टाइम ड्यूरेशन 2.5 महीने से 3 महीने, 2.5-3 महीने के अंदर लहसुन निकल आती है, और इस तरह गंडे बन जाते हैं। आप अपनी आउटपुट आप प्रॉपर तरीके से आप लेंगे, और आपको बहुत खुशी होगी जब आपकी अपनी हाथ की लगाई हुई सब्ज़ी आप निकालेंगे, तो उसकी खुशी कुछ और होती है। दोस्तों, लहसुन लगाने से मेडिकल फ़वाइद तो हैं, आपकी जेब के भी फ़वाइद हैं। जिस तरह आपको पता है कि आजकल क्या लहसुन और अदरक जो है वो पूरा साल इसका रेट कम नहीं होता, और सस्टेनेबल इसका रेट होता है, मीन्स के किस्म की कमोडिटी है। और लहसुन लगाने से आपके किचन की सेविंग भी हो सकती है, जो आप बजट रखते हैं, क्योंकि लहसुन हर घर का इस्तेमाल है। आपको पता है हम एशियंस ऑलमोस्ट हर इंडिया के अंदर लहसुन डालते हैं। देखेंगे, आप प्याज भी लगा सकते हैं जिस तरह मैंने बताया, बट प्याज़ों में ज़्यादा मेहनत इसकी पनीरी लगानी पड़ती है। ठीक है जी, अपने मेज़बान दोस्त डॉक्टर शमीर अली मेमन को अपने किचन गार्डन से इजाज़त दें, इसी दुआ के साथ कि आप लोगों को भी इनकरेजमेंट हुई होगी मेरी वीडियो की, ताकि आप लोग भी अपने गमलों में, अपनी छोटी छोटी कैरियों में, अपने लॉन्स में
लहसुन नहीं, जो भी आपका दिल सब्ज़ी करता है, जिस तरह मैंने बताया कि आप पालक भी लगा सकते हैं। पालक भी बहुत आसान तरीका है लगाने का, और सरसों भी आसान तरीका है लगाने का। और सारी चीज़ें आजकल इंटरनेट पे मौजूद हैं। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो मेरे आप पेज पे ज़रूर लिखें रिगार्डिंग द वेजिटेबल, और मैं इंशाल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से गाइड करूँगा। अल्दो मैं बहुत बिज़ी होता हूँ, बट मैं कोशिश करता हूँ, मुझे क्योंकि मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है ये, और मैं प्रॉपर तरीके से दोस्तों को, अपने व्यूअर्स को सही तरीके से मैं गाइड करूँ। ठीक है जी, इसी दुआ के साथ अगेन अपने मेज़बान डॉक्टर शमीर अली मेमन को इजाज़त दें, और इसी तरह अल्लाह हमारे मुल्क को, पाकिस्तान को, हमारे सूबे सिंध को, इंडस वैली को शादाबाद रखे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।